ये जो हाथ से रोकने वाला काम है ना, यही है इस्लाम। ठीक है, इस्लाम यही है। सुने सुने, कुरान में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारी उम्मत को खैरुल उम्मत बना दिया है, तुम बेहतरीन हो पुरानी तमाम उम्मत। कितने मुसलमान सर जवाब जरूरी आपका सर मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ सर। मुझे कितने मुसलमान मुल्क हैं? 57 मुसलमान मुल्क हैं। कितने मुसलमान हैं? 2.25 अरब के करीब, 2 अरब के करीब, तकरीबन 2 अरब पूरे हैं, 2 अरब पूरे। और 57 मुसलमान मुल्क हैं, 2 अरब मुसलमान हैं जी। और उसमें से कितने मुल्क हैं जहां जिन्होंने, यानी मेरा मतलब है कि चलो पाकिस्तान तो आप समझते हैं, हमारे मुफ्ती ये हो गए, हमारी डर गए, बोले डर गए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट हो गई, हमारी मुफ्ती डर गए सर, बस अल्लाह की वजह किसी और से डर गए। 57 मुसलमान मुल्क डर गए। 57 मुसलमान क्या पूरी दुनिया डर गई सर? क्या मतलब है? सिवाय यमन के। हाँ। यमन नहीं डरा सर। अच्छा, और बाकी यानी हम यमन नहीं डरा, उसी रास्ते पे यमन पे चलना चाहिए था। यमन का हाल देखा है आपने? हाल देखना दुनिया में आखिरत में सर, आपने हाल देखा आखिरत में उनका? सुने आप पता है कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सर वो हमें मारेंगे, अपनी बहन बेटियां भी दे दो, और आपके देखो जिंदा बच गए ना हम, और बहन बेटियां पैदा कर लेंगे। आप ये कह रहे हैं, पता है आप ये कह रहे हैं, आपको पता है सर? आप फिर आप ये कह रहे हैं, मानना पड़ेगा आपको। अदीम भाई, आप पता नहीं कि आप तो इसका मतलब है नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं, वो जाति बना रहे हैं। आप तो तबाही फेर रहे हैं कि अपने नहीं आप मैं जाति नहीं बना रहा, आप ये तो अलकायदा वाले बनाते हैं। नहीं आप तो कमाल कर रहे हैं सर। आप तो कह रहे हैं कि इस मुल्क को खुदकुशी करनी चाहिए थी जाके। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि ये मुल्क जाता मुसलमान मुल्कों को जाके मोटिवेट करता और कहता कि ये करता सर, पैक बनाता। ये कतर पे क्या हुआ था जो इन्होंने पैक बना लिया? जी सर, कतर पे क्यों जादी हो गए सर? हम कतर पे जब जादी क्यों हुए हम सर? कतर पर जब हमला हुआ है तो हमारे जहाज गए पेट्रोल भर के वहां। एक दफा ऑर्डर आने की देर है सर, क्यों नहीं जाएंगे? सर आप कैसी बातें करते हैं? आप फिर जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि पाकिस्तान भी एक तरह से आपके ख्याल में उसने भी गलती की, पॉलिटिकल साइंस के हवाले से भी और दीन के हवाले से भी, जहाज इसराइल ना ले जाकर मिसाइलों का रुख इसराइल की तरफ ना करके पहली गलती की, वहीं पे नेगोशिएशन शुरू हो जाए। सर आपको बताना चाहिए। और साहिल अदीम ने भी नहीं किया। गजा कैसे जाते हैं? गजा कैसे जाते हैं? यही तो मैं, आप भी मिसाइलों का मुंह उधर कर देते, कोई पहुंच जाते मिसाइल में बैठ के। हाँ, मेरा तो यही ख्याल है जिस तरह बता रहे हैं। सर गजा जाने का सिर्फ एक तरीका है, मैं बताता हूँ तरीका क्या है। जिस तरह इसराइल गया जबरदस्ती, सर सुने ना, जबरदस्ती, इसके अलावा नहीं जा सकते सर। ये बोले ना सर, जबरदस्ती समझ आ गया आपको? मौजूदा आलमी सियासत में एक सुपर पावर है, सुपर पावर की वीटो पावर है, बैनुल-अक़वामी कवानीन है, और फिर एक दुनिया है, और उस दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमांड उनके पास है। जज्बातियत को एक तरफ छोड़कर अमली, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? सिर्फ मिसाइलों का रुख उधर करते तो उन्होंने कहना था हाथ ऊपर करके वापस चले जाना था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा नेगोशिएशन टेबल खुलता है, मगर अभी आता हूँ उसी पर। ये बताइए, आपने सारी निशानियां किसकी बताई हैं? कौन सी? ये जो आपका टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो किसके पास है जी? ये हर दूसरी इसराइल। जी हर दूसरी। तो क्या इसराइल अकबर बोलूं जी? इसराइल अकबर है जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अकबर है। ओके। हमारे बच्चे 60 लाख बच्चे वो मार दिए उसने, 6 लाख बच्चे, कितने 1 लाख बच्चे मार दिए उसने हमारे, इसलिए हम उसको हमेशा के लिए माफ कर दें क्योंकि वो अकबर है। आप पहले अपने आप को इस काबिल तो करें। किस काबिल करें? कि किसी से लड़ सकें। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि हमें लड़ना चाहिए जी, हमें मान रहे हैं कि हमें लड़ना चाहिए। उस वक्त जब आपके पास आप लड़ने के काबिल हो, ये आप तो खुदकुशी करवा रहे हैं। हाँ, नहीं, हमें ये कह रहा हूँ, आपके पास 1 साल का राशन है, 1 साल का खाना है, 1 साल का आपकी मैशत है। इसका साहब, जब इंडिया ने भी हमला किया है अभी, तो हमें लाहौर के बच्चे उनको दे देने चाहिए थे कि लो ले जाओ। सर इंडिया और हमारा, इसराइल और हमारे में कितना फर्क, कितना तो कमियां दे बाल। अभी तो आपने कहा है माने, कितनी दूरी है? दूरी से क्या होता है? दूरी हमारे जालू नहीं सकते जी, हमारे पास 2700 किलोमीटर जहाजों का फ्यूल नहीं अभी कह रहे हैं। 2700 किलोमीटर उड़ के जाते और जहाँ के तो वहाँ अटैक करके वापस आ जाते। क्या करते? अच्छा, आप कह रहे हैं कि इंडिया हमला करे तो ये नहीं कहते कि 57 मुसलमान मुल्क एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं। वो तो ठीक है, होने चाहिए थे। ये बताएं, कल को अमेरिका हम पे हमला कर देता है तो हम क्या करें? घर से अपने बच्चे प्लेटों में लेके आ जाए। आप मुझे बताएं कि अमेरिका खुदा न खास्ता हम पे हमला करे, हम जितने जोगी होंगे लड़ेंगे तो सही, लेकिन हम लड़ेंगे सर, हम लड़ सकेंगे? क्यों लड़ेंगे? हम लड़ सकते हैं। और सर आपके मौके के मुताबिक तो लड़ने वाला दिन ही आना चाहिए, हमें अपने बच्चे उठा के दे देने चाहिए। क्यों लड़े? जज्बाती नहीं सर, जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं, आपके रैशनल की बात कर रहा हूं। आप कोई अंडर मैट्रिक इंसान नहीं है जो इस तरह कह रहे हैं कि मैं जाकर टक्कर मारूंगा। सर भट्टी साहब, पहले तो फैसला कर लें इस्लाम क्या कहता है। पहला फैसला तो ये होगा, बाद में दूसरा फैसला करते हैं। ये बताएं, इस्लाम ये कहता है जो हम जो कर रहे हैं, इस्लाम ये कहता है
पहला ये फैसला कर लेते हैं। सर मेरा ख्याल है मैं आपको समझा नहीं पा रहा, मैं कह रहा हूँ कि एक मेरा ख्याल है मैं समझा मुसलमान नहीं, आप तो तबाही फेर रहे हैं। नहीं सर, मैं आप इस्लाम कह की रहे बात हैं कि उस्मान ने गलत किया था जी, उस्मान ने गलत किया था अपने केड़ा बच्चे के साथ छलांग मार के। कुरान में जो औरत और बच्चे का पूरा वाकया अल्लाह ताला ने बताया, वो गलत किया था। सर बच्चा मरवा दिया उसने। सर हद हो गई आपकी, हमें भी छलांग लगा देनी चाहिए। सर मैं आपसे कोई और सवाल कर रहा हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए? वो क्या उस पहले उसूल तय कर लेते हैं, क्या उस औरत ने उसूली गलती की थी? कहाँ से कहाँ मिला रहे हैं? अल्लाह की किताब से हम अपनी लाइफ को मिला रहे हैं और क्या मिला रहे हैं? सर आप इसका मतलब है कि अल्लाह की किताब हमें कहती है कि हम जाके तो इसराइल पे हमला कर दें? हाँ, अल्लाह की किताब तो कब से कह रही है, पता क्या लिखा हुआ है? पूरी आयत है इसके ऊपर। जी बताइए। वो आयत है, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल बिल्दानिल लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अखरिजना मिन हाज़िही क़रयतिज़ ज़ालिमी अहलुहा। जब वो मजलूम बेचारे बस्ती में कह रहे थे, या अल्लाह हमें कोई बंदा भेज, हमें यहाँ से निकाल, किसी को भेज दो, तुम क्यों नहीं गए? तुम अल्लाह की तरफ बिलीवर नहीं हो, अल्लाह पे ईमान रखने वाले नहीं हो, अल्लाह के लिए नहीं अपनी जाने देने वाले। अल्लाह ताला ने ये जंग जीतने की आयत नहीं बताई हुई, अल्लाह के ऊपर ईमान रख के जान देने वाली आयत है। क्योंकि कैसे हो, ये आयत स्टार्ट हो रही है फलयुक़ातिल फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना। ये क्यों क्या हो रहा है कि वो अल्लाह ताला की किताब हमें डायरेक्ट हुक्म दे रही है, जाके उस जालिम को कत्ल करना तुम्हारा ईमान का पहला काम है। ये दिल में बुरा जानने वाली किताब नहीं है सर। ये मतलब है कि पूरा जो तो मतलब नहीं, अल्लाह का मतलब है सर, इसका मतलब नहीं, अल्लाह का मतलब है सर। 57 मुसलमान मुल्क और हाँ, 2 अरब मुसलमान सारे मेरे ख्याल से गुमराही में पड़ गए। बिल्कुल, उसमें क्या आपको इतना अचंभा क्यों हो रहा है इस बात पे सर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन लेके आए हैं तो पूरी दुनिया गुमराही पे थी। अगर ज्यादा लोग जो गुमराही पे हो जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा सर।